नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम। भाई जैसा कि अभी तक हम लोगों ने क्या ज्योमेट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़े, अब हमारे क्वेश्चंस का डे बाय डे लेवल बदलेगा। क्या भाई? डे बाय डे लेवल बदलेगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और अब हम थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो रियल में ज्योमेट्री में पूछे जाते हैं। तो आइए, अब कुछ क्वेश्चन बचे थे तो उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा बचा था 17 तक हो गए थे भाई, अब आज 18 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अगर कोई एक डायमेंशन है जिसमें AB और DF लाइन पैरेलल है। एक डायमेंशन दी रखी है, एक आकृति दे रखी है, इस तरीके की एक आकृति है भाई, इस तरीके की एक आकृति है और इसमें बताया गया है कि इसको इस तरह डाइवर्ट किया गया है, इस तरीके, और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसको इस तरीके आगे इस तरीके नहीं, सॉरी। तो अब क्या करेंगे, हमने एक आकृति इस तरीके इसको ऊपर मिला देंगे भाई और ये बना ली। और हमें दे क्या रखा है, ये B है, ये D पॉइंट है, ये क्या दे रखा भाई, ये A है और ये क्या है, F है, और ये हमारा पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट C है। और ये एंगल भाई कौन सा, ये एंगल 30 डिग्री है और जस्ट इसका ये एंगल 80 डिग्री दे रखा है भाई। और ये लाइंस एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है भाई, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, एक कोप्लैनर है और कोप्लैनर हैं। तो जैसे, और हमें निकालना क्या है, हमसे बोला गया है, क्वेश्चन का कहना है कि x डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी फाइंड करना है भाई, x डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन को अगर डॉट डॉट आगे बढ़ा दिया जाए तो ये लाइन तो पैरेलल है, ये 80 है, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 80 हो जाएगा। क्लियर है भाई? और ये 80 है, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये 80 है तो एक लाइन कितना कंटेन करेगी, 180। तो ये एंगल हमारा भाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। 100 प्लस 30 130 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 130 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 50 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। ओके भाई, इट्स द करेक्ट आंसर। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19। टू पैरेलल लाइंस हमें दे रखी हैं, ये A है, ये B है पॉइंट, और ये मिड पॉइंट क्या दे रखा है, मिड क्या, कोई भी पॉइंट दे रखा है बीच में X। और यहां से एक ट्रायंगल जनरेट किया गया भाई। क्या जनरेट किया गया है, एक ट्रायंगल, ये X है, ये Y है और ये Z। ये X है, ये Y है और ये क्या है भाई, Z है। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एंगल यानी AXY इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर है भाई? और ये एंगल X, ये लाइन क्या है, ये C है और ये पॉइंट D है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल CZD जो है 120। सपोज दैट ये पूरा एंगल भाई कितना होगा लाइन पे, 180। तो ये 120, तो ये कितना बच जाएगा भाई, कितना, 60। कितना भाई, 60। क्यों, 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 180। ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये भी 60 हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, हमें बोला कि हमें एंगल कौन सा फाइंड करना, हमें एंगल फाइंड करना है एंगल Y X एंड X, और कितना भाई, X Y X और Z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या कह सकते हैं कि एक लाइन कितना एंगल कंटेन करेगी, 180। कितना भाई, 180। और 180 में हम क्या करेंगे, एंगल Y X Z इज इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा भाई, 70 प्लस 60। 70 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 130। 130 सब्सट्रैक्ट करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो X होगा वो 50 डिग्री होगा। क्लियर है भाई? इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद भाई नेक्स्ट हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 20। भाई जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा दिख रहा है कि एक डायमेंशन यानी एक चित्र दे रखा है। क्या दे रखा है, इस तरीके की दो पैरेलल लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं भाई, पैरेलल लाइंस हैं, और इनमें एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यानी काट रही है। तिर्यक रेखा एक
कट रही है दोनों समांतर रेखाओं को, और ये पॉइंट हमारा G है और ये पॉइंट हमारा भाई कैसा कौन सा है, H है, ये A है और ये कौन सा पॉइंट है, B है, ये C है और ये पॉइंट हमारा भाई क्या है, D है। और यहां पर एक ट्रायंगल जनरेट किया गया है, एक ट्रायंगल बनाया गया है, इसका पॉइंट ये पॉइंट K है, क्या भाई K है, और ये एंगल भाई हमें कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 80 डिग्री दे रखा है। ये एंगल कितना दे रखा है भाई, 30 डिग्री दे रखा है। और इसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो एंगल है ये कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 35 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 35 डिग्री। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल KHD, एंगल KHD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये एंगल हमें क्या करना है भाई, फाइंड करना है। तो आप देखिए भाई होता क्या है कि जो हमारे इंटीरियर एंगल का सम होगा वो कैसा होगा, तो आइए भाई देखिए अब हुआ क्या, ये 80 दे रखा तो जाएगा 100 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई 100। अगर ये 100 है और ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, इनका सम 180, ये 100 है तो ये टोटल कितना बचा, ये बच गया भाई ये एंगल कौन सा, एंगल GHD, एंगल GHD इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 80 डिग्री। और इसमें क्या दे रखा है 35 प्लस एंगल कौन सा KHD इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल KHD इज इक्वल टू कितना जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। इट्स द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो आइए भाई अब क्वेश्चन नंबर हमारा 21 आएगा। कौन सा आएगा भाई 21, एक नया क्वेश्चन है। दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, एक L है और दूसरी M है, और इसी को एक ट्रांसवर्सल लाइन, एक तिर्यक रेखा काटती है। कौन सी रेखा काटती है भाई, तिर्यक रेखा काटती है, जिसका जो फर्स्ट एंगल दे रखा है एक्सटीरियर एंगल है ये 3x माइनस 15। क्लियर है भाई, ये दे रखा है। और दूसरा जो दे रखा है इसका एकांतर कोण जो दे रखा है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2x प्लस 15। अच्छा बताइए एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू 2x प्लस का 15। क्लियर है भाई। अब ये इधर आएगा तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। कह सकते हैं x इज इक्वल टू 30 डिग्री। आइए भाई अब क्वेश्चन नंबर 22 हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि दो समांतर रेखाएं, दो पैरेलल लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं भाई, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक L है और दूसरी M है, और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है 3x प्लस। तो अब ये पहला एंगल जो दे रखा है भाई, ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, कोप्लेनर लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं भाई, कोप्लेनर है, समांतर रेखाएं हैं। तो ये एंगल हमको दे रखा है 3x प्लस 5 डिग्री। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। और ये एंगल हमें दे रखा है 4x। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा देखिए अब हमें ये कैसे एंगल दे रखे हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये इसके अंतः कोण है। तो अंतः कोणों का योगफल हमेशा 180 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 3x प्लस 5। तो अब ये क्या आ गया भाई 3x प्लस 5 डिग्री प्लस 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, क्योंकि अंतः कोणों का योगफल क्या होता है 180 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 3 कितना हो जाएगा भाई 7x हो जाएगा। 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7, और ये 5 उधर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 175 आ जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 2 जा कितना आ जाएगा भाई 14 आ जाएगा, और 7 5 जा 35। ठीक है, 7 पन्ना 35 भाई, 7 दूनी 14 और 15 16, 17 3 बच गया और 35 हो गया, तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई 25 डिग्री। और हमें x का वैल्यू फाइंड करना था भाई। क्या फाइंड करना था, x का वैल्यू। इट्स द करेक्ट आंसर। चलिए भाई अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 23। जैसा कि भाई आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है उसकी डायमेंशन क्या है। ऐसा कुछ बनाया गया है कि दो पैरेलल लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखाएं हैं, एक A है, AB है और दूसरा CD है, और इस पर कुछ आकृति ऐसे बनाई गई है इस तरीके से। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। और तो ये पॉइंट क्या है भाई, ये P है, ये Q दे रखा है। कौन सा पॉइंट Q, और ये क्या दे रखा है भाई R दे रखा है, और ये हमारा पॉइंट E है, और ये क्या है भाई F है, और ये पॉइंट G है, और ये कौन सा है H है।
और हमें दे रखा है, हमें फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स डिग्री, यानी इस अक्स का हमें क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है। इसके अलावा हमको दे रखा है कि ये वैल्यू 85 डिग्री है भाई, और इसके अलावा दे रखा है कि ये वैल्यू 115 डिग्री है। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। चलो इसको यहां से शिफ्ट करके यहां लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है भाई। तो अब बताइए भाई, ये अगर 85 है तो ये एंगल, क्योंकि लाइन पर बना हुआ कोण कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अगर ये एंगल 95 है तो ये भी भाई 95 हो जाएगा। क्लियर है भाई। ये 115 है, 115 है। अगर ये कोण 115 है तो एक रेखा पर, एक सरल रेखा पर, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है, जनरेट होता है, वो कितना होता है, 180। तो 180 में 115 को 95 प्लस 65 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160। कितना हो जाएगा भाई, 160 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना एंगल निकल के आ जाएगा, 20 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अब भाई क्वेश्चन नंबर 24 हम डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे। अगर देखें कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, क्लियर है, और दूसरा हमारा लाइन पैरेलल लाइन है इसी के ए बी के पैरेलल सी डी दे रखी है। कौन सी दे रखी भाई, ये पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइंस हैं भाई, ये पैरेलल लाइंस हैं। और जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, कैसी डायमेंशन दी गई है कि इस तरीके की कुछ डायमेंशन बनाई गई। क्लियर है भाई। और इसके बाद ये एंगल हमारा कितना है भाई, P डिग्री है। कितना है भाई, P डिग्री दे रखा है। और इसके बाद ये पॉइंट F है, इसके बाद ये G है, ये E है भाई, और ये इसके बाद ये एंगल P डिग्री हो गया। ये टोटल ओवरऑल एंगल Q डिग्री दिया हुआ है, स्मॉल Q डिग्री। क्लियर है भाई। और इसके बाद ये जो एंगल है वो स्मॉल R डिग्री दिया हुआ है। हालांकि कोई भी एंगल का जो पॉइंट होगा उसे हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये कैसी लाइंस हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो अब हमें करना क्या है कि हमें फाइंड करना है P प्लस क्यू माइनस आर, P प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। क्लियर है। तो अब हम देखेंगे कि अगर देखें कि यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, इसके करस्पॉन्डिंग, इन्हीं लाइनों के करस्पॉन्डिंग एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी। क्लियर है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें कि ये एंगल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा भाई, ये एंगल हमारा भाई लाइन पर 180 बनता है, सीधी सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तो ये 180 माइनस क्या हो जाएगा भाई, अब ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस पी हो जाएगा। और अगर हम देखें कि ये भी तो पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल 180 माइनस पी है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस पी हो जाएगा। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। कैसे कोण है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और इस एंगल की बात करें तो ये R डिग्री है, तो ये भी तो R डिग्री होगा भाई। क्लियर है भाई, होगा ना, क्योंकि ये भी तो एकांतर कोण है, क्योंकि ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 180, तो 180 माइनस P प्लस R इज इक्वल टू Q। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, P प्लस का हो जाएगा, ये माइनस को उधर जाएगा, P प्लस Q ऑलरेडी दिया है, और ये उधर जाएगा तो माइनस। और यही हमें फाइंड करना था कि P प्लस क्यू माइनस आर का वैल्यू क्या होगा। P प्लस क्यू माइनस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो P प्लस क्यू माइनस आर का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अब डे बाय डे हमारी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। और इसके साथ साथ भाई, क्योंकि ज्योमेट्री एक लेंथी टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, क्योंकि हम कभी पढ़ते नहीं हैं। और हाई स्कूल में भी इतना कुछ नहीं है कि टोटल हम पढ़ के आए, हमें यहाँ कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है। तो इसके साथ साथ मैं अर्थमेटिक का भी कुछ नया लेकर आपके सामने आने वाला हूँ। बहुत जल्द अर्थमेटिक में भी कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।